Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we will talk about UP NHM CHO waiting list update. जी हाँ guys, and UP CHO 4000 rejected candidates update. जी हाँ, दोनों चीज़ों पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि UP NHM CHO की जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए, किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसी के साथ ही साथ UP CHO 4000 के जो कैंडिडेट्स जो रिजेक्टेड लिस्ट आई थी उसकी क्या अपडेट आई है, उसके अंदर फिर एक ग्रेवियंस पोर्टल इन्होंने लॉगिन किया था, उसकी क्या अपडेट आई है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने आरटीआई फिल करी थी, उनकी क्या अपडेट है, और उसी के साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स की हमने आरटीआई फिल करवाई थी तो उसकी क्या अपडेट है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि थर्ड वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक इसमें आएगी। ठीक है, आएगी भी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ ही साथ गाइस इन सारी चीज़ों के ऊपर सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मेन पॉइंट जो है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स बचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप हमसे अपने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर मैं बात करने वाला हूँ तो यूपी एनएचएम सीएचओ वेटिंग लिस्ट की सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट में आपकी कुछ रिजेक्टेड लिस्ट आई। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बता देता हूँ कि मैं चलता हूँ आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर कि उस ऑफिशियल साइट पे क्या अपडेट है। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट में डायरेक्ट ओपन कर रखी है। ठीक है, इसमें आप जो नीचे करते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन आता है। व्यू ऑल के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे अब आप इजीली सारी चीज़ें देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो कोई भी अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट आपकी नहीं शो हो रही है। ठीक है, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो इसी के साथ ही जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, लास्ट ये दे रखा है, देन इन्होंने बॉन्ड के रिगार्डिंग दिया हुआ था। ठीक है, और जो अगर मैं बात करता हूँ उसके पहले ग्रेवियंस पोर्टल जो है ये रिजेक्टेड लिस्ट का है, यानी कि ये 4000 के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सबसे पहले 2800 की कि 2800 के जो कैंडिडेट्स है उसकी जो वेटिंग लिस्ट आई थी, उस वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स का जो रिजेक्ट हुए हैं वो किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो रिजेक्ट होने का रीज़न है वो क्या रीज़न है। तो गाइस उनका मेनली रिजेक्ट होने का जो रीज़न वो आ रहा है वो उनका यूपी रजिस्ट्रेशन आ रहा है। ठीक है, यूपी रजिस्ट्रेशन। उसी के साथ ही साथ जो अगर बात करता हूँ तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू काफ़ी आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट के इशू के कारण उनका नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया गाइस, तो इसके पीछे मेनली रीज़न है। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं कि ये आपकी जो वैकेंसी थी 2800 की, तो ये वैकेंसी आपके अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ तो जुलाई के अराउंड थी, 2017 की वैकेंसी है। तो काफ़ी लंबी वैकेंसी है, अब जाके ये कंप्लीट हो रही है या चीज़ें इसमें हो रही है। तो इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जो अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट गाइस होना चाहिए वो आपका जो आपकी एंड डेट थी फॉर्म फिल करने की उससे पहले का होना चाहिए था। ठीक है, उससे पहले का नहीं, उससे पहले का 3 इयर्स तक का होता तो वो मान्य होता है। ठीक है, बाकी 3 इयर्स का मान जो होता है वो किसका होता है, ओबीसी का होता है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास का होता है। बाकी जो अगर मैं एससी, ठीक है, और एसटी की बात करता हूँ तो एससी एसटी का लाइफ टाइम वैलिड होता है। बट इस वैकेंसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका काफ़ी टाइम पहले का था, नहीं 4 या 5 साल पहले का था, और उनका भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इस वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने कहा है कि आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसके रिगार्डिंग जो एससी के कैंडिडेट है उनका रिजेक्ट किया गया और 3 साल पुराना है, यानी कि 4 साल पुराना उनका है, तो वो लोग आप यहाँ पे आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर जो हमारा प्रावधान है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग बाकी सारी वैकेंसीज में बोल सकते हैं कि 3 इयर्स का मांगते हैं यहाँ पर, और हमारे लिए तो हमेशा एक बार बनाने के बाद हमेशा यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, बट फिर भी आप इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आरटीआई फिल करके आप उनसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही गाइस मैं जहाँ पे जो अगर बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब यूपी का रजिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है 17 की वैकेंसी तो किसी का 2021 का आसपास का है। ठीक है, तो आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन है, जो नोटिफिकेशन है उस टाइम का, यानी कि जो भी आपका नोटिफिकेशन, एक बार नोटिफिकेशन को देखिएगा तो उस नोटिफिकेशन के पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो अगर आपका पहले का रजिस्ट्रेशन है फिर भी आपको रिजेक्ट किया गया तो आप उनसे आरटीआई फिल करिए, और आरटीआई फिल करके उनसे पूछिए कि सर हमारा जो है नोटिफिकेशन में ऐसे ऐसा है और उसके बावजूद भी आपने हमें क्यों बाहर किया। अब यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बात हो गई, अब ये यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ 2800 की ही, कि 2800 की अब
थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइस जो अगर मैं बात करता हूँ तो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, काफी सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट होने के चांसेस अब ये लग रहा है कि थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है वो आपके आने की पूरी पूरी चांसेस है। अब कब तक आने के चांसेस है, तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई इसकी अपडेट आती है तुरंत ही आपको अपडेट की जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे बात कर ली 2800 की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 4000 कैंडिडेट की, क्योंकि 4000 कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर आप कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं और क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं करना चाहिए। जो रिजेक्टेड लिस्ट थी और 4000 की जो कैंडिडेट थे उन्होंने आरटीआई फिल करी थी, तो अभी तक किसी के भी आरटीआई का जवाब नहीं आया है मेरे अकॉर्डिंग। जितने कैंडिडेट्स की मैंने फिल करवाई थी उनका भी नहीं आया, बाकी जिन्होंने पर्सनली फिल करी थी उनका भी नहीं आया आरटीआई का रिप्लाई। अब आरटीआई का रिप्लाई यूपी एनएचएम ने क्यों नहीं किया है, इसका जवाब जानने के लिए हमें फिर से आरटीआई फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी आरटीआई जो है हम पीआईओ के खिलाफ फिल करेंगे। पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, इसके खिलाफ फिल करेंगे, तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। अब इसमें हम इनसे पूछेंगे कि सर हमारी आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आरटीआई का जवाब देना कंपलसरी है अकॉर्डिंग 2005, यानी कि जो हमारा एक्ट है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग आप हमें सूचना देंगे। हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे की सारी सूचना आपको हमें देना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। और आर्टिकल 19 जो है ना वो भी इस चीज़ का हमें प्रावधान देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा हमें अपने संविधान के बारे में नॉलेज होगा उतना ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे लेवल से अपने साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकते। बट हम नॉर्मली जो अगर मैं बात करता हूँ तो 31 डेज या नॉर्मली 30 डेज तक का हम वेट करेंगे अभी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का मैंने 31 को फिल करवाया था, तो अभी 31 में आने में कुछ टाइम है। तो हो सकता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका आरटीआई का जवाब आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो अगर बात करता हूँ तो आज 23 अप्रैल हुआ है और 31 अप्रैल को आई थिंक मैंने किसी एक कैंडिडेट की आरटीआई फिल करी थी। ठीक है, तो अभी भी कुछ टाइम है। यानी कि आरटीआई का जो रूल है, आरटीआई का रूल ये कहता है कि आपकी जो आरटीआई है वो नॉर्मली 15 डेज के अंदर वो लोग जवाब दे देते हैं, बट मैक्सिमम जो डेज है वो है 30 डेज। ठीक है, यानी कि 1 मंथ हम बोल सकते हैं कि 1 मंथ में इन्हें जवाब देना कंपलसरी होता है, दिस इज एक्ट। ठीक है, तो इस कारण हम 1 वीक और वेट करते हैं। उसके बाद में जितने भी 4000 वाले कैंडिडेट्स हैं हम आगे एक लीगल एक्शन लेंगे, जिसको हम बोलेंगे आरटीआई पीआईओ। यानी कि अब हम जो आरटीआई आपकी फिल करेंगे या फिल करवाएंगे वो एनएचएम को इससे पहले हमने करवाई थी, अब एनएचएम को ना करवा के अब हम आरटीआई फिल करेंगे पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। ठीक है, इसके अलावा और कोई आपके डाउट्स बचते हैं देन आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं ग्रुप में, उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से किसी का कोई यहाँ पे डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4000 कैंडिडेट हैं, उनका एक डाउट बचा होगा। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के हैं 4000 के, अप्रॉक्स 78 वेटिंग लिस्ट थी, इनके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो ये कैंडिडेट्स का क्या कर सकते हैं क्या, तो गाइस अभी 4000 कुछ कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट, मतलब कुछ जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका अभी भी वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है। यानी कि उनकी कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी किसी न किसी इशू के कारण। तो मोस्ट प्रोबेबली आप नेक्स्ट मंथ तक और रखिए। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 मई के जो अगर आपका वेटिंग लिस्ट का कुछ आ जाता है देन ठीक है, नहीं आता है तो सिंपल सा उसका एक ही तरीका है कि आप, मैंने पहले भी आपसे इस चीज़ को वार्न करवाया था कि आप आरटीआई फिल करिए, उनसे पूछिए कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। ठीक है, और जो अगर आप आरटीआई फिल करवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897971587। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी अपडेट आपको इस व्हाट्सअप नंबर से मिल जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज मेरे को व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा तो वहां से भी मैं आपको उसमें ज्वाइन कर दूंगा। इसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। ठीक है, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप इससे व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजी होता हूँ या आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ किसी भी रीजन से बिजी होता हूँ, तो मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूँ, कॉल बैक। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी पूरी पूरी मदद की जाती है अपनी तरफ से। उसके बावजूद भी गाइस कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इतना निगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है, कि जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। इसी वजह से मैंने लास्ट आई थिंक 1 वीक होने वाला है, मैंने कोई भी अपडेट नहीं दी थी एनएचएम के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, इतने निगेटिव कमेंट्स किए थे कुछ लोगों ने, तो इसी वजह से मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी एनएचएम के रिगार्डिंग। तो गाइस जितने पॉजिटिव कैंडिडेट्स हों वही व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कोई निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोगों को निगेटिव कमेंट करेंगे तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, हम आपकी मदद करते हैं और उसके बावजूद आप हमें क्या कहते हैं, इतना निगेटिव। तो निगेटिव गाइस, जो अगर आप अपनी लाइफ में जो अगर निगेटिव हैं तो कुछ नहीं कर सकते, दिस इज ट्रूथ। और जो अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस अब मेरे ख्याल से किसी का कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अभी भी डाउट बचता है देन आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना जो भी आपका जवाब है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2800 के भी सभी का कंप्लीट हो चुका है और 4000 के रिगार्डिंग भी सारी की सारी अपडेट आ चुकी हैं। अब जो अगर मैं बात करता हूँ कुछ अदर वैकेंसीज की, कुछ न्यू वैकेंसीज आपकी आने वाली थी बट किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी रुक गई है, ठीक है। तो न्यू वैकेंसीज की जो मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो न्यू वैकेंसी मोस्ट प्रोबब्ली हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ अब आपको देखने को मिलेगी। और जितनी भी आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है गाइस, वो सारी की सारी वैकेंसी आपकी सीबीटी पे होंगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, बाकी कोई डाउट बचता है देन कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट से हम जो आप जुड़ सकते हैं वहाँ से भी आपका सारी की सारी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ और मैं दे देने वाला हूँ यहाँ पे, जो आप सभी की गुड न्यूज़ की मैं बात करने वाला हूँ, वो गुड न्यूज़ आपकी ये है कि आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जितने भी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो उसके कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट मंथ बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपका स्पेशल कोर्स है। वो आपका कोर्स नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, और जो उसका चार्ज करेंगे तो हार्डली 50 और 60 रुपीज़ करेंगे, इससे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं, तो इतना कोई चार्जेस नहीं होता उस चीज़ का, ठीक है। तो जैसी आपकी नई वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग आपका फ्री ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं एक तरीके से, ठीक है। इसी का शायद वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू आवर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।